हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल पे। दोस्तों, आज मैं एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ 498 एफआईआर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड मैंने कुछ वीडियोस पहले भी बनाए। आज एक नया एंगल जो बात करके लोगों से पता चला, उसके आधार पे ये वीडियो है। ध्यान से समझिएगा। ऐसे जो भी लोग हैं ना जिनके ऊपर रिसेंटली अभी एफआईआर दर्ज हुई है 498 और संबंधित धाराओं में, पहले से भी जिनकी एफआईआर चल रही है, देखिए, पहले तो इन्वेस्टिगेशन का दौर ही चलता है 6 महीना साल भर। अब आपकी कोशिश ये रहती है कि भाई आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात करें, उसको एविडेंस दिखाएं, नाम हटवाएं, धाराएं हटवाएं, सब चीज़ें चलती है। अब वैसे तो मैंने इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाया था कि एफआईआर जो है अगर पूरे तरीके से झूठी है, प्राइमा फेसिस झूठी है, इसकी क्वेश्चन के बारे में लोग कई बार सोचते हैं। लेकिन एक वीडियो मैंने बनाया था, इसमें मैंने बताया था एफआईआर क्वेश्चन और चार्जशीट क्वेश्चन विच वन इज बेटर। तो उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि भाई जल्दबाजी मत करो क्वेश्चन में जाने के लिए, पहले चार्जशीट आ जाने दो। जिस पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम पे चार्जशीट आएगी केवल उनकी तरफ से क्वेश्चन में जाएंगे, बाकी नाम तो वैसे ही हट जाते हैं। लेकिन फिर भी कई बार होता है कि लोग इतना वेट नहीं करते और शुरुआत में जैसे एफआईआर होती है उसी समय पे एफआईआर क्वेश्चन में चले जाते हैं। अब दोस्तों, इसमें कई बार नुकसान भी हो जाते हैं। वो मैंने पर्टिकुलर उस वीडियो में बताए थे, जिसमें मैंने बताया था एफआईआर क्वेश्चन या चार्जशीट क्वेश्चन में से कौन सा बेटर है। लेकिन दोस्तों, यहां मैं किसी और एंगल से बात करने वाला हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप एफआईआर क्वेश्चन में चले गए। अब एफआईआर क्वेश्चन हो गई, फाइल कर दी आपने। अब आपको पता है कि हाई कोर्ट्स में बहुत टाइम लगता है, कई बार तो फाइल लिस्ट होने में ही बहुत समय लग जाता है, डेट ही आपको 3 महीने बाद की मिलती है। और सबसे पहली जो हियरिंग होती है दोस्तों, वो आपकी स्टे की होती है। आप स्टे मांगते हैं, अरेस्टिंग स्टे। देखिए, अरेस्टिंग स्टे क्या है कि पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। वैसे भी 498 है और जितनी संबंधित धारा उसमें होती है उसमें पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। तो वो स्टे तो एक तरह से यूजलेस हो गया आपका, क्योंकि अगर वो स्टे आप नहीं भी मांगते तब भी पुलिस ने अरेस्ट नहीं करना था। अब जो आप वहां स्टे मांग रहे हो ना, उसमें आपको एक तब्दीली करनी है। ठीक है, चलो आप अरेस्टिंग स्टे मान रहे हो, आपके मन का भ्रम है या जो भी है, आपको लगता है मांगना चाहिए, आपने मांग लिया। लेकिन उसमें एक स्टे आपको और मांगना है। वो ये स्टे है कि आप ये स्टे मांगे कि जब तक ये क्वेश्चन पिटीशन का डिस्पोजल नहीं हो जाता है, डिसाइड नहीं हो जाती, तब तक पुलिस चार्जशीट फाइल ना कर पाए। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 99% ये होता है जितनी भी एफआईआर क्वेश्चन फाइल होती है उसमें ये स्टे मांगा ही नहीं जाता। और जब ये स्टे आप मांगोगे ही नहीं तो होगा क्या? भाई, आपने एफआईआर क्वेश्चन फाइल करी, उसमें टाइम लगेगा ऑब्वियसली, 1 डेट 2 डेट 3 डेट लगी, उसमें 6 महीना साल भर बीत गया। और मीनवाइल पुलिस ने चार्जशीट जाके लोअर कोर्ट में फाइल कर दिया, लोअर कोर्ट में आपका केस चलने लगा। अब क्या बेनिफिट हुआ? हाई कोर्ट में आपका एफआईआर क्वेश्चन चल रही है, यहां लोअर कोर्ट में आपका केस रन होने लग गया, चार्जशीट आपकी ऑलरेडी आ चुकी है। दोस्तों, कोई मतलब नहीं हुआ, लोअर कोर्ट में भी प्रोसीडिंग आपकी चलने लग गई। इसलिए आपको इस चीज पे जरूर स्टे मांगना है। यानी कि अगर कोर्ट आपको ये कह देता है कि ठीक है, आपको पुलिस को एक ऑर्डर कर दिया कि भैया आप चार्जशीट तब तक फाइल नहीं करेंगे जब तक ये केस डिसाइड नहीं होगा, अब आपकी जीत है। यानी एफआईआर क्वेश्चन अब जब तक आपकी खत्म नहीं हो जाती, फाइनल नहीं हो जाती, तब तक चार्जशीट नहीं जाएगी। तो इससे क्या है कि सामने वालों को भी धक्का लगेगा कि एफआईआर क्वेश्चन कंप्लीट होने में 1.5 साल 2 साल और कई बार इससे भी ज्यादा लग जाता है, तो उतने टाइम तक चार्जशीट ही फाइल नहीं होगी। तो ये आपकी विन विन सिचुएशन है। बट अगर आपने एफआईआर क्वेश्चन डाली, मीनवाइल चार्जशीट भी फाइल होगी, उधर केस चलने लग गया, वहां भी अटेंड कर रहे हो, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। और वैसे मेरी ओपिनियन में आपको एफआईआर क्वेश्चन में जाना भी नहीं चाहिए। इनिशियली आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, 6 महीना 7 महीना जो भी पुलिस लगाती है चार्जशीट देने में, उतना आपको कोशिश करनी चाहिए। जितने नाम आप रिमूव करा सकते हैं, जितने सेक्शन आप रिमूव करा सकते हैं, वो आप रिमूव करा लो। अब मान लो 5 नाम थे, चार्जशीट में केवल 2 नाम डाले, तो जब चार्जशीट आ जाए तो चार्जशीट क्वेश्चन में 2 लोगों की तरफ से केवल जाइए आप और स्टे मांग लीजिए लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग पे। वहां सिंपल सिंपल आपका वो केस ही पूरा स्टे हो जाएगा और 2 लोगों की क्वेश्चन प्रोसीडिंग कंप्लीट होगी। नाम हट गए तो वेल एंड गुड, नहीं हटे तो ट्रायल चलेगा। ठीक। लेकिन जब आप एफआईआर क्वेश्चन में जाते हैं तो उसमें अगर 5 नाम है तो पांचों की तरफ से आप क्वेश्चन में जा रहे हैं, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो ऐसा आपको मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। बाकी अगर आप करते भी हैं या कर दिया है किसी ने, तो उसमें आपका चार्जशीट फाइल होने पर स्टे बहुत जरूरी है। वो आपको क्लेम करना ही करना है, अदरवाइज फिर उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता। तो ये बात आपको मैं मेनली इस वीडियो में समझाना चाहता था। जो मैंने देखा, अधिकतर लोग जहां पे एफआईआर क्वेश्चन में गए हैं वहां उन्होंने चार्जशीट फाइलिंग पर स्टे नहीं मांगा और पुलिस ने मीनवाइल ही चार्जशीट फाइल कर दी और वो केस आपका चलने लगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको पूरी बात समझ में आई होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।